आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शाज़िल लुइस है और आज मैं आपके साथ जो अब्रानी महीने के सिलव के ऊपर बात करने लगी हूँ। अगर आपने मेरे मैसेजेस जो हैं वो पहले कभी नहीं सुने तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप मेरे मैसेजेस जो हैं उन्हें www.backtothorah.com पर देख लें, सुन लें। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो मेरा फेसबुक पे जो है वो बाइबल स्टडी इन उर्दू के नाम से ग्रुप है, जिसमें ख़ास उर्दू में आर्टिकल्स पोस्ट होते हैं। मगर ये है कि दरमियान दरमियान में जो है वो कभी कभी वीडियो फॉर्म में और ऑडियो फॉर्म में जो है जो लिंक्स मेरी वेबसाइट पे हैं उनको मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो जो इब्रानी महीने इब्रानी कैलेंडर के ऊपर मैंने अपनी एक सीरीज़ शुरू की हुई है कि मैं हर एक महीने के ऊपर बात कर रही हूँ। और ये जो स्टडी जो है इसको मैं बेसिकली चंद किताबों से, मगर ख़ास तौर पर सिफर यत्सरा से, यानी कि बुक ऑफ फॉर्मेशन से जो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और हम जो है अपनी स्टडी में देखते आए हैं कि कैसे हर एक महीने का जो है वो ख़ास अम, माने हैं, उसका अपना एक अदद है या हरफ है या उसका अपना एक साइन है, बुर्ज है, मजाल है। और फिर हर महीने का अपना एक कबीला, उस इसराइल का कबीला एक जुड़ा हुआ है और इंसानी सलाहियत जो है वो भी जुड़ी हुई है। सो हम जो है वो महीनों के ऊपर बात करते हुए हम लोगों ने इन तमाम बातों के ऊपर जो है वो नज़र सानी की है। आज जो है वो ख़ास हम कैसलेव के ऊपर बात करने लगे हैं। सो मेरे साथ जो है वो किस्लेव के महीने को देखें, क्योंकि किस्लेव को जो है वो 9वें महीने के तौर पर हमें कलाम मुक़द्दस में जो है वो ज़रूर बताया गया हुआ है कि किस्लेव जो है वो 9वां महीना है। इसके लिए जो है वो आप मेरे साथ ज़करिया 7वां बाब और उसकी पहली आयत को देखें। ज़कराया चैप्टर 7 वर्स 1। यहाँ पर लिखा हुआ है, दारा बादशाह की सल्तनत के चौथे बरस के 9वें महीने यानी कि सिर्फ महीने की चौथी तारीख को खुदावंद का कलाम ज़करिया पर नाज़िल हुआ। सो यहाँ पर जो है वो ख़ास हमें जो है वो कैसलेव का जिक्र मिलता है, जो कि चौथा सॉरी 9वां महीना बनता है। और अगर आप नहमिया का पहला बाब और उसकी पहली आयत को देखें तो हमें वहाँ पर भी जो है वो कैसलेव का जो नाम जो है वो ख़ास लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है निमाया चैप्टर 1 वर्स 1। निमाया नहमिया बिन हकलिया का कलाम 20वें बरस कैसलेव के महीने में जब मैं कसरे सोसन में था तो ऐसा हुआ। तो यहाँ पर जो है वो हमें कैसलेव के महीने का नाम लिखा हुआ मिलता है। सो कैसलेव जो है वो बेसिकली जो है वो अब्रानी हरफ कैसल से निकला है, जिसके मुराद जो है वो एतमाद और भरोसा या फिर तहफ़्फ़ुज़ के हैं। और ये जो महीना जो है इसको तारीख महीना भी बोला जाता है और उसकी वजह जो है वो ये है कि सर्दियों जैसे जैसे सर्दियाँ पड़ती हैं तो सर्दियों के महीने में जो है वो दिन छोटे होते जाते हैं और रातें जो हैं वो लंबी होती जाती हैं। सो तारीकी जो है वो ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो है वो इसको बेसिकली तारीख महीना बोलते हैं। लेकिन ये है कि इसी महीने में जो है ख़ास एक त्योहार मनाया जाता है, जो कि यहूदी मसीहानिक यहूदी मनाते हैं। उसको खानुका बोला जाता है, जिसके मानी ही है तकदीस के। जो ये जो जो त्योहार है ये ख़ास रोशनी का त्योहार है, क्योंकि मोमबत्ती रोशन की जाती है। सो इसीलिए जो है वो बेशक
कि ये तारीख महीना है, मगर इसको जो है एक अच्छा महीना जो है वो समझा जाता है। इस महीने के साथ ही जो है वो इसको अगर तारीख महीना बोला जाता है तो इसको साथ ही में जो है वो मंथ ऑफ ड्रीम्स भी बोला जाता है, यानी कि ख्वाबों का महीना भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरे साथ पारशा की स्टडी करते आए हैं तो आपको इल्म होगा कि मैंने पारशा के हिस्सों के बारे में बताया कि कैसे हर शबात जो है वो कैसे कलाम मुकद्दस में से, तौरेत से, अंबिया के सहीफों से या खतीबम में से या फिर बृहद खलाशा में से जो है वो खास खास हवाले पढ़े जाते हैं। तो जो इस महीने में पारशोत पढ़ते हैं, यानी कि पारशा का जो हिस्सा पढ़ता है, वो तमाम के तमाम जो है उनमें ख्वाबों का जिक्र है। सो जिसकी वजह से जो है इस महीनों को ख्वाबों का महीना भी पुकारा जाता है। चूंकि रातें लंबी होती हैं तो लोग जो हैं वो ज़्यादा सोते हैं, तो इसके साथ जो इंसानी सलाहियत जुड़ी हुई है वो जो है वो बेसिकली नींद की सलाहियत जो है वो जुड़ी हुई है। और इसका जो जिक्र जो है वो एक्चुअली जब यहूदी रहबाई या जितने भी यहूदी दानिश्वर जो हैं वो कभी बात करेंगे तो वो जो है वो अखबार का ख़ास जो है वो इसका हवाला देंगे। अगर आप मेरे साथ अखबार का 26वां बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत को देखें, लेविटिकस चैप्टर 26 वर्स 5 and 6, so लिखा हुआ है यहाँ तक कि अंगूर जमा करने के वक्त तक तुम दावते रहोगे और जोतने बोने के वक्त तक अंगूर जमा करोगे और पेट भर अपनी रोटी खाया करोगे और चैन से अपने मुल्क में बसे रहोगे और मैं मुल्क में अमन बख्शूंगा और तुम सोओगे और तुमको कोई नहीं डराएगा और मैं बुरे दरिंदों को मुल्क से नेस्त कर दूंगा और तलवार तुम्हारे मुल्क में नहीं चलेगी। सो ये जो पूरा बाब है इसमें बेसिकली खुदावन के हुक्मों को मानने की सूरत में जो है वो बरकतों का जिक्र है, ना मानने की सूरत में जो है वो लानतों का जिक्र है। और जो जैसे मैंने बताया कि इस महीने की जो इंसानी सलाहियत है वो बेसिकली उसको नींद के साथ जोड़ा गया हुआ है। तो वो जो है यहूदी दानिश्वर जो है वो कहते हैं कि ये एक अच्छा महीना है, कि यानी कि अगर आप अपने लिए जो है वो अच्छी सोच रखेंगे तो आपके लिए जो है अच्छा होगा। और अगर आप ख्वाबों के हवाले से भी देखें तो इसको जो है वो ख्वाबों का महीना पुकारा गया है। जो इस महीने का जो हरफ है वो सिमाख है। सिमाख जो है वो बेसिकली जो है वो अबरानी हरफ को दायरे की सूरत में लिखा जाता है। और अगर आप मेरे साथ जो है ज़बूर 145 उसकी 14 आयत को देखें, साम्स 145 वर्स 14, तो यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है, खुदावन गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। सो समाक जो है वो सर्कल की सूरत में है, जिससे मुराद जो है सहारा देना बनता है, संभालना बनता है। और ये जो लफ्ज़ जो यहाँ पर अबरानी में संभालने के लिए लिखा गया हुआ है वो बेसिकली जो है वो सुमेख है, जो कि वैसे ही लिखा जाता है अबरानी, उन्हीं अबरानी हरूफ का इस्तेमाल होता है जैसे कि जब आप उसको बोलते हुए, सिमाख को बोलते हुए लिखते हैं। अगर आप मेरे साथ और दो आयात को देखना चाहें तो वहाँ पर भी जो है वो हमें कुछ इसी किस्म का ही पैगाम मिलता है। ज़बूर 47 उसकी 24वीं आयत, साम्स 37 एंड वर्स 24, यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है,
अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। सो यहाँ पर अगेन संभालने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ हुआ है वो सुमेह ही है। फिर इज़ाया 63:5 मेरी पसंदीदा आयात में से। यशायाह 63 बाब, मेरे ख्याल में 60 और 3, 63 बाब की 5वीं आयत। लिखा हुआ है, मैंने निगाह की और कोई मददगार ना था, और मैंने तअज्जुब किया कि कोई संभालने वाला ना था। बस मेरे ही बाजू से निजात आई और मेरे ही कहर ने मुझे संभाला। सो संभालने के लिए जो लफ्ज जो है वो सुमेह है। अम, जो मैंने बताया कि जो इससे जो ख़ास हर महीने का जो है वो अपना एक यू नो बुर्ज है, मज़ाल है। तो मज़ाल जो है इसका या ज़ोडिएक साइन जो है वो उसका किस्लेव के महीने का जो है वो सजिटेरियस है। किशत है। किशत को जो है अबरानी में बोला जाता है, मगर किशत अबरानी में है, मगर उर्दू में जो है इसका मानी है तीर कमान के, या फिर कौसो कज़ा भी बनता है। अबरानी कलाम मुकद्दस में जो है वो तुरेद में हमें 2 जगहों पर जो है इसका इस्तेमाल जो है वो कौसो कज़ाक से किया गया हुआ नज़र आएगा। बाकी जगहों पर जो है वो तीर कमान से किया गया हुआ मिलेगा। ख़ास तौर पे जब खुदावंद ने जब नूह के टाइम पर सैलाब को भेजा था, और फिर खुदावंद ने अहद किया था, निशान के तौर पे जो था वो कौसो कज़ा थी, तो वो जो है वो उसके लिए जो लफ्ज़ जो है वो केशत ही है। और जो कबीला इस महीने से जो जुड़ा हुआ है वो बनियामीन का कबीला है, और बनियामीन का जो कबीला जो था वो ख़ास तीर कमानी में जो थे वो माने जाते थे। अगर आप मेरे साथ जो है वो दूसरा तवारीख और उसका 14 बाब और उसकी 8वीं आयत को देखें। दूसरा तवारीख Second Chronicles chapter 14 and verse 8। तो यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, और आसा के पास बनी यहूदा के 3 लाख आदमी का लश्कर था जो ढाल और भाला उठाते थे, और बनियामीन के 2,80,000 थे जो ढाल उठाते और तीर चलाते थे। ये सब जबरदस्त सूरमा थे। सो बनियामीन का जो कबीला जो है वो उसकी जो जो ब्लेसिंग भी जो है वो बेसिकली जो है वो इसी से ही जुड़ी हुई है। यानी कि रेस्ट की सूरत में जो है वो जुड़ी हुई है। इसके लिए जो है अगर आप मेरे साथ जो है इस्तिस्ना के 33वें बाब की 12वीं आयत को देखें। Deuteronomy chapter 33 and verse 12। तो यहाँ पर जो है वो हमें बिन्यामीन को दी गई ब्लेसिंग का जिक्र मिलता है। और बिन्यामीन के हक में उसने कहा, खुदावंद का प्यारा सलामती के साथ उसके पास रहेगा, वो सारे दिन उसे ढांक के रहता है, और वो उसके कंधों के बीच सुकूनत करता है। सो कंधों एक तरह से वो तीर कमान के बारे में अगर आप सोचें कि बीच सुकूनत करता है, सो वो जो है वो ये जो सलामती के लिए जो के बारे में जो है वो आप सोच सकते हैं कि भरोसा, एतमाद, ट्रस्ट को दिखाता है बेसिकली। तो जो अगर आप केशत के बारे में, यानी कि इस महीने के जो
का जो साइन है, ज़ोडिएक साइन है, उसके बारे में सोचें, जो कि कौसो कज़ा बनती है। सो वो बेसिकली जो तीर कमान का एक तरह से, लेकिन बगैर तीर के, राइट। तो वो जो है, वो जो साइन सा जो हमें नज़र आता है, वो हमें जो है, वो हमारे लिए भी जो है, वो एक तसल्ली का बायस है, एक खुदावंद पर इत्माद को दिखाता है कि खुदावंद जो है, वो हमारी सलामती चाहते हैं। वो दोबारा से जो है, वो इस किस्म का सैलाब जो है, वो फिर कभी नहीं भेजेंगे। अम, एक और जो ख़ास बात बनियामीन के कबीले के बारे में जब मैं सोचती हूँ, तो मेरे ज़हन में हमेशा आता है कि बिन्यामीन का ही कबीला था, जो कि वाहिद वाहिद याकूब के बेटों में से वाहिद बेटा, जो कि इसराइल की सरजमीन में पैदा हुआ। बाकी जो थे, वो तमाम के तमाम इसराइल की सरजमीन से बाहर पैदा हुए थे। मगर ये जो है, ये एक बस वैसे ही मैंने आपके साथ जिक्र किया है। मेरा ख्याल में मैंने बहुत सी बातों को जो है, वो आपके साथ शेयर कर दिया हुआ है, और मुझे अभी कोई ख़ास बात जो है ज़हन में नहीं आ रही, जो कि मैंने आपके साथ जो है, वो ना शेयर की हो। बट अगेन, ये हमारा जो था, ये किस्लेव के महीने के ऊपर मुख्तसर सा एक पैगाम था। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सी बातें जो हैं, इस महीने के बारे में सीखने को मिली होंगी। सो खुदावन ने चाहा तो अगली दफ़ा जो है, वो हम 10वें महीने के ऊपर बात करेंगे, इब्रानी कैलेंडर के, कलाम मुक़द्दस के कैलेंडर के 10वें महीने के ऊपर बात करेंगे। सो आप सभी को शलोम बशम यशुआ मसीहा।